बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज के 3 मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी कि आज शायद उनकी रिहाई का इम्कान पैदा हो गया है और शायद उनको रिहा कर भी दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके जो मुज़मिरात हैं और जो इसके असरात हैं उस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरा इशू जो है आज का वो है जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, उस मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है, वो आपके सामने रखेंगे। उसकी तफसील और कोर नुक्ता जो है वो उसके ऊपर बेंच पहुंच चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या उस पर इत्तफाक हो पाता है या नहीं हो पाता। डिवीज़न जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक बात है या अलार्मिंग सिचुएशन है, वो है उनकी इंटरनल डिवाइड। उसके अंदर इस वक्त बड़ी शिद्दत आ गई है। आपको अब खबर पहुंच चुकी होगी आप तक, उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे वो, उनको आज इस्तीफ़ा देना पड़ा। और आज अदालत के बाहर जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी मेरा ख्याल है उनकी पार्टी के लिए या उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और इसके अलावा इसी तरह शहरियार अफरीदी और जो 21 अरकान का इनका ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह दबाव बढ़ा रहे हैं या अंदरूनी खलफशार जो है वो क्या मामला है सारा। और इसमें सबसे टॉपिंग के ऊपर जो चीज़ है वो है इमरान खान साहब को ये फील आ रही है कि जैसे उनको सिंगल आउट किया जा रहा है और उसके अंदर उनके पार्टी के अपने लोग भी जो हैं वो कहीं दूसरी जगह के आला-ए-कार बन रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं, इमरान खान साहब को आज उम्मीद थी, बुशरा बीबी को थी और ज़ाती तौर पर मुझे भी थी। उसकी वजह यह है कि आपको कल और परसों मैंने गुजारिश की थी कि अगर इस हुकूमत को ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है तो वो हो सकता है कोई इकदाम उठाए। लेकिन इमरान खान साहब की इस सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला आने तक इस हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मुझे ज़ाती तौर पे फील हुआ कि शायद हो सकता है कि कोई पॉलिसी शिफ्ट आया हो हुकूमत के अंदर, लेकिन जब फैसला आया तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि या तो यकीनन ये हुकूमत को मालूम था कि क्या फ़ैसला आने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पेशबंदी कोई इकदाम नहीं किया। और जो मेरी खुशफहमी थी कि हो सकता है कोई पॉलिसी शिफ्ट आया हो, वो भी बज़ाहिर गलत साबित हुई। पॉलिसी अपनी जगह मौजूद है, इमरान खान साहब को जेल बैठना पड़ेगा, ये तो अपनी जगह मौजूद है पॉलिसी, लेकिन इमरान खान साहब भी वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। मैं उसके ऊपर तफसील से बात करूँगा आज, क्योंकि उनसे मुलाकात हुई, उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं और रऊफ़ हसन साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी हैरान कुन है। इमरान खान साहब यानी इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं, बावजूद इसके कि आज ये बुरी खबर उन तक पहुंची कि आपकी रिहाई जो है वो उसको अदालत ने कबूल नहीं किया और आपकी जो 7 साल की सज़ा है इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की, इनकी बुनियादी दरख्वास्त थी सज़ा मुअत्तल की जाए, वो मुस्तरद हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी 7 साल की जो सज़ा है वो अपनी जगह पर बरकरार है। अब वो ऐलान कर चुके हैं कि इस अदालत के ये जो आज का फैसला है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वो बहरहाल कार्रवाई लंबी चलेगी, मौसम की शिद्दत आपको पता है जो सूरत हाल चल रही है। इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों, ऑब्वियसली उनके लिए जेल के अंदर इस हालत में बैठना शदीद तरीन यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। बहरहाल वो अपनी जगह मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ जो है आज इस अच्छी खबर से, जिसकी उनको बड़ी उम्मीद थी, महरूम रही, उनको वो खबर ना मिली। इसके असरात डेफिनेटली होंगे, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ आगे आके। और दूसरी खबर का मुख्तसर जायज़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो है मखसूस नशिस्तों वाला इशू। उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, फिर उम्मीद थी कि शायद कंक्लूड हो जाए, लेकिन मामला जो है वो तवील तर होता चला जा रहा है। अब उसकी मजीद कार्रवाई जो है वो मंडे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और इसमें आज की समाअत के दौरान सबसे अहम तरीन चीज़ जो ये थी कि बेंच जो है, मोजिज़ बेंच, उसके अरकान, मुतादिद अरकान जो है वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं, जो कि कोर है, जो खुरा है, जो सिरा है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया, ये वो इकदाम है जो बुनियाद बना इस सारे मसले की, जो 78-77 मखसूस नशिस्तों वाला मामला अब अदालतों के अंदर पहुंचा हुआ है। और अब टेक्निकल इशू क्या है अदालत के अंदर, इस वक्त जो दरख्वास्त दहिंदा है यानी दरख्वास्त गुजार है वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और जब अदालत के अंदर कार्रवाई के अंदर जो बात आ रही है वो ये समझ आ रहा है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे आज़ाद, वो तहरीक इंसाफ में तो शामिल ही नहीं हुए। और तहरीक इंसाफ इस वक्त वहाँ पे ये इन नशिस्तों के लिए दरख्वास्त गुजार भी नहीं है। तो अब ये मामला बड़ा ट्रिकी हो गया। मैं आपके नुकात आपके सामने उसका रख देता हूँ। सबसे अहम बात जो है, कोर नुक्ता, अगर आप उसको समझ लें तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, पहले तो मैं आपको बता दूं, आज वो बैकफुट पे थे। अदालत को वो किसी तरह कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर साहब, उनके जो जवाबात हैं वो मुझे क्लिक नहीं कर रहे। इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, यानी अदालत को मुतमईन करने में वो नाकाम नज़र आए आज कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था इनको आज़ाद डिक्लेयर करने का, इसके ऊपर वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम नज़र आए। तो तभी जज साहब ने कहा कि आपका जवाब मुझे क्लिक नहीं कर रहा।
अब आप एक उसूली चीज़ को ज़रा समझ लें है क्या। वकील इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहा है, उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना ज़रूरी है। एक हो गया डिक्लेरेशन, एक हो गया पार्टी के साथ वाबस्तगी, इन दो चीज़ों का जाहिर होना ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं अगर ये दो चीज़ें आपस में मैच ना हो तो उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आप दो चीज़ें हैं जो कि जाहिर करना ज़रूरी हैं, अगर वो दो चीज़ें मैच नहीं करती, यानी डिक्लेरेशन और उनकी पार्टी से वाबस्तगी, कोई एक उनमें से मुख्तलिफ है तो ऑब्वियसली मैच नहीं करेंगी। अगर वो मैच नहीं करती तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन उसको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर करेगा। ये तो प्रिंसिपल पोजीशन उन्होंने वहाँ पे रख दिया अदालत के सामने। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। अब ये फिर वही बुनियादी नुक्ता है कि आपने इनको आज़ाद जो डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, तो कोई भी ऐसा रुकन नहीं था जिसकी ये दो चीज़ें मैच करती हों। अगर सब की ही 81 उनके MNAs हैं जिनका मामला यहाँ पे ज़ेर गौर है, अगर 81 उनमें से कोई एक भी मेंबर ऐसा हुआ जिसकी ये दो चीज़ें मैच कर जाएं, तो इसका मतलब ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल बिकम पार्लियामेंट्री पार्टी। और पार्लिमानी पार्टी बनने का मतलब ये है कि फिर सीटों का इस्तेहकाक तहरीक इंसाफ का होगा। अब यहाँ फिर वही टेक्निकल नुक्ता आ गया कि तहरीक इंसाफ तो इसमें यानी दरख्वास्त गुजार ही नहीं है कि वो सीटें उनकी हैं, उनको दी जाएं, तो इसलिए ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हुआ है। इसके अलावा एक और अहम जो रिमार्क था वो था जस्टिस मुनीब अख्तर का, ये इंतहाई अहमियत कामिल। उन्होंने कहा एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात हो रही है जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आपको निशान नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ये उस फैसले की बात हो रही है जो बल्ले वाला था कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला देने से उनको इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, उनको बल्ले का निशान नहीं दिया। तो ये जज साहब कह रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। सो पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, ये वजन इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ रहा है कि अदालती फैसला ये हरगिज़ नहीं कह रहा था कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दें, जबकि प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन ने उनके जो नामजद उम्मीदवार थे उनको लेने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत पार्टी इलेक्शन से बाहर कर दिया। तो इसका जितना भी कॉन्सिक्वेंस है वो आ रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है कि सीटों का टिल्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि गोया ये सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं अगर इस तनाजुर में देखा जाए। अब जो बेंच के अंदर तकसीम है, मुताद्दिद जज साहिबान का यही नुक्ता नज़र है जो प्रीमा फिशाय नज़र आता है कि ये सीटें जो इस्तेहकाक बन रहा है वो तहरीक इंसाफ का है। लेकिन काजी फाइज साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। उनका मौक़िफ़ यही है कि वो दरख्वास्त गुजार ही नहीं है, उन्होंने ये मांगी ही नहीं। तो देखते हैं बेंच के अंदर ये मामला किस तरीके से किसी एक नुक्ते पर आता है। मंडे को देखेंगे अगली समात के ऊपर मजीद कार्रवाई क्या होती है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अगर कोई एक रुकन, इसकी भी बात आई बड़ी फसाहत और बलागत के साथ आई कि उनके बहुत सारे उम्मीदवार मसलन जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़र जो हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये एक चार्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश किया गया, उन 81 अरकान का एक चार्ट। अब उसी का रेफरेंस देकर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब फरमाते हैं, उनके रिमार्क्स हैं, वो ये कहते हैं कि सीरियल 12 और 20 वाले उम्मीदवार, यानी उस चार्ट के सीरियल नंबर 12 और 20 वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी वाबस्तगी और डिक्लेरेशन दोनों PTI के हैं। यानी पॉइंट आपको समझ आया होगा, मोहम्मद अली मज़र साहब कह रहे हैं कि आपने जो चार्ट प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन ने, उसका सीरियल नंबर 12 और सीरियल नंबर 20 जो उसके उम्मीदवार हैं उनकी वाबस्तगी और डिक्लेरेशन वो दोनों PTI के हैं। अब अगर एक भी रुकन ऐसा निकल आया 81 में से जिनका डिक्लेरेशन भी और उनकी वाबस्तगी भी वो तहरीक इंसाफ से साबित हो गई, तो फिर इसका मतलब है ये पॉइंट इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये सीट्स तहरीक इंसाफ की हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि उनको ये दी जाएं या ना दी जाएं। अदालत के पास इख्तियार है 187 के तहत कि वो मुकम्मल जस्टिस के लिए दायरा कार को बढ़ा भी सकती है, कोई ऑर्डर भी जारी कर सकती है। तो बहरहाल मैं इसको बज़ाहिर आज की समात की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि ये बर लाती है या नहीं लाती। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं या जो उनकी डिवाइड है वो अब खुल के सामने आ गई है। आज एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ गया और वो इस्तीफ़ा था उमर अयूब साहब का, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ट्वीट कर दिया, बहुत सारी रीजंस उसमें लिखी। तो इमरान खान साहब का ये जो खबरें जो आ रही हैं वो ये है, उनको ये फील आ रही है कि जैसे उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है -1, कि बिल्कुल ही उनको माइनस कर दिया जाए। अब अंदर से उनको क्या फील आ रही है, फील ये है
कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उधर से भी इधर से भी। एक तो वो बात हो गई यानी तकसीम वाली, 21 अरकान का कोई ग्रुप जो है वो उसकी भी बाज़गश्त है, उसमें शानदार गुलजार साहिबा बात कर चुकी हैं। आपके शहरियार अफरीदी साहब की जो कौमी असम्बली की स्पीच है वो आपके सामने है, उन्होंने खुद कहा हो सकता है कौमी असम्बली के अंदर ये मेरी आखिरी स्पीच हो बतौर MNA, यानी इस्तीफे के ऊपर भी गौर हो रहा है। अब उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं? आज जो एहतजाज हुआ उमर अयूब साहब के साथ, जो वहाँ पे सूरत हाल बनी अदालत के बाहर, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो स्लोगन या जो नारे लगाए, उनको ये कहा कि आपको इमरान खान ने मुंतखब करवाया इसलिए कि हमने आपको वोट दिया था कि आप इमरान खान को रिहा करवाएं, आप यहाँ मौजें कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं सारे, और इमरान खान जेल में बैठे हैं। तो वर्कर जो है वो इनके ऊपर नाराज़ है। एक वजह ये हो गई, ये तंजीमी ढांचा जो है इसको तब्दील किया जा रहा है, बल्कि उमर अयूब साहब ने कहा कि और भी मुतादिद तब्दीलियाँ इसमें आएंगी। तो अब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला है वो इंटरनल एक जिसको कहते हैं ना फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको गुजारिश की थी, कुछ लिस्टें बनी हुई हैं अंदर कि कौन क्या करता है, किसने कुर्बानियाँ दी, कुर्बानी के टाइम पे कौन कहाँ था, क्या कर रहा था, वो पूरी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के पास मौजूद है। तो इंटरनल एक ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो शुरू हो गई है, यानी दोहरा चैलेंज हो गया, एक बाहर का चैलेंज है, एक अंदर का चैलेंज है, और सबके फैसले इमरान खान साहब को करने हैं। इत्तलात मुख्तलिफ जाती हैं, वो उसके मुताबिक जो भी एनालिसिस होता है उसका प्रोसेस करते हैं, फिर फैसला करते हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, ना इमरान खान साहब की रिहाई का कोई राह हमवार हो सकी है, और ना इनके इंटरनल इख्तलाफात जो हैं वो कम हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी ये परेशानियां हैं। आज रऊफ हसन साहब की मुलाकात हुई, दो तीन चीज़ें कैटेगोरिकली उन्होंने इमरान खान साहब ने कही। नंबर 1, उन्होंने कहा मैं जेल में बैठा रहूंगा, किसी सूरत कोई डील नहीं करूंगा, कोई बार्गेन नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। एक बात तो ये होगी, डील का उन्होंने इनकार कर दिया। डील से मुराद उनकी ये थी, उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा उसमें गिव एंड टेक होता है, मैं किसी तरह का कोई गिव एंड टेक नहीं करूंगा। नंबर 1 ये शुरू वाला मौक़िफ़ है जिस पर आज भी वो कायम है। मैं इस लिहाज से मैं इसको कहता हूँ, मैंने यानी ये काबिल दाद है कि बहरहाल वो एक सियासी रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तमाम तर शदीद तरीन मुश्किलात के बावजूद जो उनका मौक़िफ़ सही या गलत जो भी उन्होंने अपनाया है वो उसके ऊपर कारबंद हैं, उसके ऊपर डटे हुए हैं। जो मर्जी हो रहा है उन्होंने कहा जी मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हूँ। आज उनको बुरी खबर मिली होगी, उसमें इंसान थोड़ा डिसहार्ट होता है या लो फील करता है, बावजूद इसके कि वो शदीद तकलीफ़ में ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी डिटर्मिनेशन है वो आपको उनकी गुफ्तगू में नज़र आई। वो कहते हैं जी मैं कोई डील नहीं करूँगा, कोई बार्गेन नहीं करूँगा। और जो हुकूमत है, दूसरा जो उनका फैसला है, ये 3 जमातों का जो उन्होंने शुरू में नाम लिया था, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई और MQM हो गई, इनसे तो कतई तौर पे बात नहीं होगी। कैटेगोरिकली उन्होंने आज इसको रिजेक्ट कर दिया कि इन लोगों से कोई बात नहीं होगी। कल हमें उम्मीद जाहिर हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक ऑफ़र दी गई है, हो सकता है इमरान खान कबूल कर लें, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल वाज़े उसको ताला लगा दिया और चाबी जो है वो समंदर में फेंक दिया कि इसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी, ये ताला कभी खुलेगा ही नहीं। सो वो चैप्टर क्लोज हो गया। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हमने आपसे बात नहीं करनी, मुकदमात में सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। तो ये एक यानी पिंडोरा बॉक्स है बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल जंग जो है वो जारी है, पॉलिटिकल महाज हो, लीगल महाज हो, सड़कों का महाज हो। सड़कों के महाज के ऊपर भी उनको एक खुदा करके इजाज़त मिल गई एक जलसे की। आज उन्होंने बताया, कल बल्कि खबर आई थी, 6 जुलाई को उनका जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद के सबर्ब्स में, तो वो इसके ऊपर बड़े यानी खुश हैं, लेकिन देखते हैं उनका वो जलसा हो पाता है नहीं हो पाता या कैसा होगा। एक बात उन्होंने ये कर दी, फवाद चौधरी साहब हो गए और इमरान इस्माइल साहब हो गए या दीगर जो ऐसे लोग हैं जो छोड़ के गए थे, उनके ऊपर भी आज इमरान खान ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी में कतई तौर पे कोई जगह नहीं, ना इनसे बात हो सकती है, ना इनको वापस लिया जा सकता है। तो उसको भी इस इशू को भी उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। बल्कि इसके ऊपर जो इन्होंने कहा रऊफ हसन साहब ने, उन्होंने कहा कुछ कि इन लोगों को छोड़ा गया किसी की जानिब से कि वो हमारे जो लीडरशिप है हमारी पार्टी की उसके खिलाफ वो एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया है। तो ये भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये हम किसी तौर पर इनको कबूल नहीं करेंगे। आज उनको रिलीफ मिलना था, नहीं मिला। अदालत की जानिब से जो आज कार्रवाई हुई उसमें इम्कान पैदा हुआ है कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि वो सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएँ। लेकिन जो जजेज़ हैं कम बेश उसमें ये इत्तफाक नज़र आता है कि कम अज़ कम ये उन जमातों को तो जाती हुई नज़र नहीं आती जिनको ये पहले मिली थी। बहरहाल सबजुडिस मामला है, फैसला होगा, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और दूसरा जो इमरान खान साहब हैं, कोई डील नहीं होगी, इन 3 पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बार्गेन नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा, मेरिट पर जेल से बाहर आऊँगा। उनका डिटर्मिनेशन अपनी जगह पर मौजूद है। आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।